This session is being recorded, and this is Sir Sima Rahman. And in today's session, we are discussing verb, and verb is very important. Previous session के अंदर हमने थोड़ी सी इसके ऊपर बात की थी कि verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. आपके पास इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दुनिया में सबसे आसान फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। और जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है उसकी दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी होती है टाइम और दूसरी जिम्मेदारी होती है एक्शन और स्टेट। याद आ रहा होगा। फिर हमारी जिंदगी में ऑक्सिलरी वर्ब ने कदम रखा और हमारी फॉर्मेशन थोड़ी सी बदल गई। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन, अंग्रेजी की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्मेशन यही है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स की तादाद आपके दिमाग में मैंने कल उतार दी थी, डू, बी और हैव। देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद एक मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्म लेता है, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी वर्ब आईएनजी और कभी थर्ड फॉर्म। और फिर डू, बी, हैव ने अपने रंग दिखाए, डू, डज और डिड, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, और हैव, हैज और हैड। और इसके बाद आप देख सकते हैं आपने वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जो आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में बता रही थी। यानी कि फर्स्ट फॉर्म आपको सिंपल सिचुएशन के बारे में बताती है, वर्ब आईएनजी आपको प्रोग्रेसिव सिचुएशन के बारे में बताती है, थर्ड फॉर्म जो है आपको परफेक्ट सिचुएशन के बारे में बताती है। ये सारी बातें आप लोगों ने डिस्कस की थी कल के सेशन में, और फिर हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था। उम्मीद है वो आपने असाइनमेंट कर लिया होगा। हैंड रेस कीजिएगा अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है ना, बदतमीजी बिल्कुल नहीं। हैंड रेस कीजिए, प्लीज रेज योर हैंड एंड आंसर मी। ये बैरोन ने तुम दोनों सेशन में कहा से एंट्रियां मारती हो? दोनों दरवाजे की चाबी तुम्हारे पास है, आगे की भी और पीछे की भी। मार अभी आगे ये दोनों दरवाजे हम एक ही कर देंगे। आई एम डैश। यस बैरोन, आई एम डैश। I am writing. आई एम राइटिंग। दूसरा भी आप ही बताएंगी। Did you speak? अस्तगफिरुल्लाह। ऊपर लिखा हुआ Oh, राइट। sorry. Sorry. Did you write? डिड यू राइट? नंबर 3। Have you written? बहुत शुक्रिया। नंबर 4 He's not. बताएंगी अफीफा। He's not writing. अफीफा को भी थोड़ा सा और भी 4, 5 और 6 अफीफा आप बताएंगी। Sir, he is not. He is not. He is not boy. He is not a boy, so he's a girl. Yes, sir. She is a girl. He is not, बेटा ऊपर Sir, right. he is not writing. हाँ तो yes, he is not writing। ऊपर जो लिखा है वो लगा लेना बेटा, write, written, writing, wrote, boy कहाँ से आएगा? Okay, sir. Option has given, sir. जुमला भी तुमने देखो, सोचना तुमने क्या बोला, he is not a boy, he is a girl। सोच लो। सर मैंने बोला। चलो फनी सेंटेंस बना दिया आपने। यस मनीषा बताइए नंबर 5 और 6। Does she write? Does she write? Does she write? Does he write? Number 6. Do you write? Do you write? Number 7. Were they write? Were they writing? Were they writing? Were they writing? Were they बेटा were they is MR was were के बाद verb ing आता है ना बेटा। is MR was were के बाद verb ing आता है। Are they writing? Were they writing? Yes, नंबर कायनात नंबर 8 और 9 बताइए। कायनात अली। आरजू। आपकी आवाज नहीं आ रही। Has Sarah written? I write every day. I wrote yesterday. वाह भाई वाह, ज्यादा पैसे आए हैं आपकी तरफ से हमारे पास। यस आसिफा नंबर 10। आसिफा नंबर 10 प्लीज। 10, 11, 12।
I write नहीं I wrote yesterday. I wrote yesterday. Number 11. He writing daily. Writing होगा या writes होगा? He writes. He writes daily. He writes daily. Yes. Next, Dr. Hina, number 12. When I write letter, he had already written letter. बना दी थी आपने राइट Writing की आएगा सेकंड थर्ड फॉर्म राइटेड बना दी थी आपने. गुड. व्हेन आई राइट होगा या व्हेन आई रोट होगा? सर रोट होगा. When I wrote letter. When I wrote letter, When I wrote letter, he had already written letter. Number 13, Zubia. सर इसका होगा व्हेन आई राइट लेटर ही पोस्टेड इट. सोच ले, पहला प्रेजेंट दूसरा पास्ट, दोनों पास्ट करें. when तो आता ही पास्ट में. जब मैंने खत लिखा उसने पोस्ट कर दिया. Yes. आई रोट लेटर ही पोस्टेड इट. When I wrote letter, he posted बट it. सर आई एम कंफ्यूज्ड. कहाँ कंफ्यूज हो रही है आप? सर ये जो 12 वाला सेंटेंस है इसमें इसका स्ट्रक्चर है व्हेन आई रोट लेटर ही हैड ऑलरेडी रिटन लेटर. जी. तो सर ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है लाइक अगर फर्स्ट जो है आपका सेकंड फॉर्म में है तो हैड के साथ और थर्ड फॉर्म में जाएगा. इस तरह का कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर. नहीं, ये बेटा वो है ना पास्ट सिंपल प्लस पास्ट परफेक्ट. क्योंकि पास्ट परफेक्ट को मैंने हेड लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट समझ आ गया या पास्ट परफेक्ट लग रहा है. और पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेले नहीं आता, हमेशा पास्ट सिंपल को साथ लेकर आता है. व्हेन आई रोट लेटर ही हैड ऑलरेडी रिटन लेटर. हैड ने आपकी काफी मदद कर दी. अब नीचे वाले सेंटेंस में मैंने हैड नहीं लिखा, ठीक है. जी. व्हेन आई रोट लेटर ही पोस्टेड इट. जब मैंने उसे देखा उसने दरवाजा बंद कर दिया. हरकत ऐसी है ना तुम्हारी. बताइए क्या बनेगा? ओके सर राइट, मुझे समझ आ गया. नंबर 14, फातिमा मिर्जा. When I see her, she closed the door. क्या बनेगा? When I saw her, she closed the door. जब मैंने उसे देखा उसने दरवाजा बंद कर दिया. नंबर 15, शगुफ्ता. शगुफ्ता बाजी बनाइए. 15, सिद्रा खान. Sir, when are you going? When are you आप going? कब जा- सिद्रा 16 भी आप बना रही हो. What have you done? क्या किया तुसी क्या किए ये? What have you done? ये क्या किया भाई आपने? What have you done? 17 का जवाब आप लोग चैट में लिखेंगे. चले ट्राई कीजिए और इसके ऊपर वाटर कूलर मिलेगा. चले तो देखते हैं. 17 अभी तक किसी का जवाब सही नहीं. 17 लगा लो तुक्का मुसलमानों, लगा लो. सोच लो. पूरा पाकिस्तान इस वक्त सोच में डूबा हुआ है. क्या होगा इस जुमले का सही उत्तर? सही जवाब देने पे मिलेगा आपको वाटर कूलर एसकेएच की जानिब से. बताइए, सोचिए. अभी तक कोई जुमला सही नहीं आया अभी. और ये एक सही जवाब मेहरुन्निसा की तरफ से. और आज का वाटर कूलर इनका हो गया. लेकिन हमारे पास 2 वाटर कूलर है. देखते हैं दूसरा किसका होता है कोई और? मनीषा छा गई आप. यस. अभी तक पूरी आवाम सोच में डूबी हुई है कि जुमला सही क्या होगा. मैं एक बात बोलूंगा उसके बाद सबके जुमले सही होंगे. क्या आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता?
ये जैसे ही बोला एक और आरजू का दूसरा वाटर कूलर भी निकल गया हमारा, और ये तीसरा भी वाटर कूलर है ही नहीं हमारे पास, जाएगा कहाँ से। फातिमा मिर्जा ने भी बात को समझ लिया कि क्वेश्चन मार्क है तो बाबा सवाल होगा ना। यू सॉ हर यस्टरडे कहाँ से हो गया? कायनात अली 5वीं पोजीशन। और कोई है जिसके दिमाग में सही जवाब आ गया हो? यस, ये मेहरुन्निसा हाशिम उधर भी बैठी हुई है, इधर भी बैठी है, दो दो जगह। मिस मरियम की क्लास में भी बैठी है, आप यहाँ भी बैठी है। कितने नाम से मेहरुन्निसा हाशिम चल रही है? वाह भाई वाह, एक तीर से दो शिकार चल रहे हैं। एक कान से मिस मरियम को सुन रही है आप, एक कान से मुझे सुन रही है। तो सही जवाब है बेटा, डिड यू सी हर यस्टरडे? डिड यू सी हर यस्टरडे? मैं 2 क्लासेस और भी चल रही है मेहरुन्निसा, आपको उनकी भी एक्सेस दे दूं। एक मिस कोमल भी ले रही है और मिस मारिया भी ले रही है। मेहरुन्निसा, ये आप क्या कैसे आपने 2 क्लासेस को ज्वाइन किया हुआ है? एक दूसरे मोबाइल से, एक दूसरे मोबाइल से? सर मिस No, कोमल sir. की No, sir. No, sir. This was my daughter. अच्छा सही है। So she want to listen all the conversation. That's why अच्छा अच्छा, मैं कहा शायद आपने she didn't दो participate. दो She जगह didn't पे, participate. मतलब वो कौन था वो एक 3 इडियट्स में था ना प्रिंसिपल, एक हाथ 2 हाथों से लिखता था। मैं कहा शायद आप 2 कानों से सुनती। No, no. When you started your lesson, then I'll join you. I Okay. have joined you, and she was there to listen all the conversation only. सही है। इससे पहले एक हमारे स्टूडेंट थे, उसने क्या किया, उसने हमसे हमारे पास एडमिशन लिया और उसने मतलब कारोबारी माइंड का था, उसने अपने फ्लैट के ना बच्चों को जमा कर लिया। भाई हम तो एक बच्चे को एक्सेस दे देते हैं, वो सुने या पूरे मोहल्ले को सुने, हमारा मसला नहीं है, हम तो एक ही पार्टिसिपेंट को पढ़ा रहे होते हैं ना। तब उसने बड़ा सा स्पीकर घर में लगा दिया, सारे बच्चों को कॉपी पेंसिल लेके बिठा दिया, चलो बेटा पढ़ो। सबसे 500 हाँ। उसने ले लिए और 1 महीने में I told her she left, sir. I told her she left. तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब हमारे लेक्चर ऐसे भी सुने जाते हैं कि उन्होंने कहा, बेटा ये सर का लेक्चर चल रहा है, सुने, क्लास चल रही है लाइव, और जो सवाल करना हो आप मुझसे करें। तो मैं कहा, सर यार, आपको कैसे पता चला? तो मैं कहा, ठीक है, और हमें खुशी होती है, नॉलेज जितनी जहाँ तक पहले अच्छी बात है, हम उसको भी दाद देते हैं। उसने बच्चों को पढ़ाया, कितने लोग सुन रहे होते हैं हमारे लेक्चर, कहाँ कहाँ बैठ के, कोई नेटी जेटी के ऊपर बैठ के सुन रहा होता है। ठीक है, तो उसको जिंदगी का एक नया सहारा मिल जाता है। नहीं, मैंने अगर लैंग्वेज सीख ली ना तो मैं भूखा नहीं मरूंगा। लैंग्वेज सीख लो, तुम भूखे नहीं मरोगे। पाकिस्तान में हर पैदा होने वाला बच्चा 10-15 साल बाद लैंग्वेज आपसे सीखेगा, ये बात याद रखिए, क्योंकि हमारे मुल्क का कोई निजाम ठीक होने वाला नहीं है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. सर लेकिन मुझे ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपको कैसे पता चला कि उसने स्पीकर लगाया हुआ था? उसने मुझे खुद बताया ना, उसने बता दिया था मुझे। सर आपके लेक्चर पता है कितने बच्चे सुनते हैं? मैंने 10 बच्चे जमा कर लिए 500-500 रुपए में। 1500 रुपए उसने हमें दिया, 5000 उसने वहां से कमाए। मैं कहा सही है, जगह देखा था कितना मुझे फायदा हुआ है। मैं कहा सर अच्छी, देखिए दिमाग देखिए उसका, हम तो सोच भी नहीं सकते ये चीज। सही है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई मसला नहीं है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट यू गो टू स्कूल डेली। बनाइए कायनात अली, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली, क्या बनेगा? चैट में यही बता दे मुझे, यू गो टू स्कूल डेली। कायनात, आसिफा, आरजू, जूबिया, डॉक्टर फराज, यस। यू, अब ये तो आसान है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, समझ आ गया, मैंने बातों में जानबूझ के लगाया ताकि भूल जाओ तुम लोग क्वेश्चन मार्क। यू गो टू स्कूल डेली, क्या बनेगा? डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली। चले अब आ जाए, ये तो बहुत आसान है। नंबर 19, इट इज रेन राइट नाउ, इट इज रेन राइट नाउ, ये तो बन जाएगा। इट इज रेनिंग राइट नाउ, इट इज रेनिंग राइट नाउ। यस, जूबिया नेक्स्ट,
When I was, ये तो बहुत आसान है, 20, 21, 22 बनाइए जुबिया। सर कौन सा? 20, 21, 22। Were you sleeping when I called? When 20, when I was sleeping, the bell rings. No. when I was sleeping, the bell rang. Number 21. Ringing. The bell rang, कोई auxiliary verb नहीं है ना। When I was sleeping, the bell rang. जब मैं सो रही थी तो घंटी बजी। When I was sleeping, the bell rang. Yes. Next, were you? क्या बनेगा भाई? Were you sleeping? sleeping? When I When called. I called, When I was sleeping. Calling. When I was calling. Was तो लगा हुआ नहीं है, was खुद से लगा लिया। वाह भाई वाह। Were you sleeping when I called? नीचे वाले जुमले में बनेगा were you sleeping when I was calling? क्या तुम सो रही थी जब मैं तुम्हें फोन कर रहा था? हाँ भाई, मैं तो सुबह उठने के बाद तुम्हारा फोन देखा। अच्छा। Were you sleeping when I called? Were you sleeping when I was calling? चले 23 to 31 बिल्कुल हलवा है आपके सामने। आपको मेन वर्ब नजर आ रहे हैं, आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाने। डैश यू गोइंग होम राइट नाउ, क्या लगेगा? आर यू what are Where? the बेटा राइट नाउ लिखा हुआ है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो आर यू गोइंग होम राइट नाउ? आर यू गोइंग होम राइट नाउ? डैश यू डन योर वर्क? have you done your work? Have you done your work? Dash he call you every Sunday? Does he call you? Does Did he call you? Sir, does did he I got does did he he? call you every Does Sunday? he? Does he call you every Sunday? She call you last week. Does she call? Did she call you last Did- week? ये चीज last week past की बात करती है। Did she call you last week? You cooking when I called? Was you cooking? Were you Wo- cooking? Were Yes, you sir. cooking? Were you cooking Cooking. when I called? Dash it work? Dash it work? Does it work? Does it work भी हो सकता है, did it work भी हो सकता है, और dash you have a car, do you have a car भी हो सकता है, did you have a car भी हो सकता है, will you have a car भी हो सकता है। You play cricket, do you play cricket, did you Do you play? play cricket? Did you play cricket? They calling you, were they calling you, are Were they they calling you? दोनों हो Are सकते they हैं। calling you? Are they calling you? ठीक है, क्लियर? Yes, sir. आ गई बात समझ? आइए आज एक असाइनमेंट नोट करें। अब रिटन असाइनमेंट है। आपको एक सेंटेंस मैंने फॉर एग्जांपल दिया, ही ड्राइव्स अ कार। मुझे इसका नेगेटिव भी चाहिए, मुझे इसका क्वेश्चन भी चाहिए। ही ड्राइव्स अ कार, ही डज नॉट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार। मुझे इसका प्रोग्रेसिव भी चाहिए, ही इज ड्राइविंग अ कार, ही इज नॉट ड्राइविंग अ कार, इज ही ड्राइविंग अ कार। मुझे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाइए और इसका नेगेटिव भी बनाइए और उसका क्वेश्चन भी बनाइए। Extra. He has driven a car, he has not driven a car, has he driven a car? फिर मुझे चाहिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। He has been driving a car, he has not been driving a car, has he been driving a car? For और since लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे उसको पास्ट सिंपल में लेकर जाना है। He drove a car, he did not drive a car, did he drive a car? फिर मैं चाहता हूं कि आप इसको पास्ट प्रोग्रेसिव में ले जाइए। ही वॉज ड्राइविंग अ कार, ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, वॉज ही ड्राइविंग अ कार। फिर मेरी ये चाहत है कि आप इसको ले जाइए पास्ट परफेक्ट में। ही हैड ड्रिवन अ कार, ही हैड नॉट ड्रिवन अ कार, हैड ही ड्रिवन अ कार। फिर मैं चाहता हूं आप इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी लेके जाइए। ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार, ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार, had he been driving a car? क्या आप एक सेंटेंस के 24 जुमले मुझे लिखकर भेज देंगे? लिखना है ये, लिखना है। लिखेंगे तो दिमाग में ये Yes, yes, sir. फॉर्मेशंस बैठ जाएगी और आप यकीन करें
पता नहीं आप लोग मेरी बातों को मानते हैं नहीं मानते। देखो बेटा, अंग्रेजी में दो चीजें, एक टेंसेस और दूसरे मॉडल वर्ब्स। तो तुम्हारा ये आज के इस सेशन से तुम्हारा टेंसेस के जो मामलात है वो खत्म हो गए। अगर तुमने ये फॉर्मेशंस लिख ली तो तुमने अपने दिमाग में खाने बना लिए, जिसमें अंग्रेजी के खाने बनते हैं ना। अब आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो मॉडल वर्ब्स की भी फॉर्मेशंस को जहन में रखना है। ये असाइनमेंट बन जाएगा, और जब बन जाए तो Yes, कोशिश sir. कीजिएगा उस असाइनमेंट को एक ऑडियो नोट में भी बना दीजिएगा। जैसे अगर मैंने एक सेंटेंस, आप लोग नोट कर ले अपना, दे राइट लेटर्स, ये आपका सेंटेंस है, दे राइट लेटर्स। अब अगर मैं इसको 24 सेंटेंसेस में बोलूं तो आपकी रफ्तार ये होनी चाहिए, बगैर देखे आपको बोलना है दे राइट लेटर्स, दे डोंट राइट लेटर्स, डू दे राइट लेटर्स, दे आर राइटिंग लेटर्स, दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स, आर दे राइटिंग लेटर्स, दे हैव रिटन लेटर्स, दे हैव नॉट रिटन लेटर्स, हैव दे रिटन लेटर्स, दे हैव बीन राइटिंग लेटर्स, दे हैव नॉट बीन राइटिंग लेटर्स, have they been writing letters, they wrote letters, they did not write letters, did they write letters, they were writing letters, they were not writing letters, were they writing letters, they had written letters, they had not written letters, had they written letters, they had been writing letters, had they been writing letters, they had not been writing letters। इसी तरह से पहले आपको लिखना है, और लिखने के बाद यही रफ्तार चाहिए। 30 सेकंड आपका मैक्सिमम टाइम है, 30 सेकंड में आपको 24 जुमले बोलने हैं। अगर आपने ऐसा करके दिखा दिया, इसका मतलब है फ्लुएंसी की तरफ आपने कदम उठा लिया है। बात समझ आ रही है आपको हमारी? जी सर। ये फ्लुएंसी की तरफ पहला कदम है। जैसे आपने बचपन में श्रीलैक खाया था ना, ठोस ग़िज़ा में पहला कदम, तो ये फ्लुएंसी की तरफ पहला कदम। और उसमें था नेस्ले सिरिलैक, यहाँ पर है SKH ऑनलाइन एजुकेशन। चले भाई, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, सेल्फ स्टडी के लिए इसको सॉल्व कीजिएगा। आपका इज एम आर वॉज वर हैज हैव का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब आइए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू कर रहे हैं। पहली दो फॉर्मेशंस पर बात हो चुकी है, असाइनमेंट दे दिए, एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। अब आपसे बात हो रही है मॉडल वर्ब्स। जिंदगी में मॉडल वर्ब्स हमें कभी नहीं पढ़ाए गए। आइल्स वालों, तुम्हारी जिंदगी में मॉडल वर्ब्स बहुत अहमियत है रखते हैं। अगर मॉडल वर्ब्स को मैं आइल्स के पेपर से निकाल दूं, तुम लोगों की राइटिंग से और तुम लोगों की स्पीकिंग से, तुम मुझसे लिखवा लो, पेपर पे लिखवा लो, तुम 5.5 और 6 बैंड्स ही लोगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं। अभी 2 बच्चों के रिजल्ट्स आए, 5.5, एक के 6 आए, एक के 5.5। मैंने कहा बेटा आपको मॉडल्स और कंडीशनल्स आपको आते हैं? नहीं सर। मैंने कहा मैंने आपको कितना कहा था कि आपको अपनी राइटिंग में और आपको अपनी स्पीकिंग में मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनल्स का इस्तेमाल करेंगे, पैसिव का इस्तेमाल करेंगे, तो आप 7 क्रॉस करते हैं। आसान सा मैकेनिज्म है आइल्स राइटिंग का और आइल्स स्पीकिंग का। आप मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव लिखें, देखें आपका स्कोर कितनी आसानी से 7 आता है। मुझे तजर्बा याद है, क्योंकि मैंने तजर्बा एक दफा किया है। मैंने कोई ऐसे में ऐसी बात नहीं लिखी थी कि मैं कहूँ बहुत अच्छा है लिखा है मैंने, लेकिन मैंने पैसिव, मॉडल्स, कंडीशनल्स के जुमले इस्तेमाल किए थे, और उसने मुझे राइटिंग में हंसते खेलते 7.5 दिए थे। हंसते खेलते, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए। सिर्फ मैंने कहा है राइटिंग के अंदर हमेशा गाइड करता हूँ, कहता हूँ भाई ये 3 चीजें लाजमी, और 10-15 वोकैबुलरी जो बिल्कुल हाईलाइटेड हो, और प्रॉपर पैराग्राफिंग जो मिस हमारी सिखाती है मिस सबा, पैराग्राफिंग आपकी हो कि कैसे पैराग्राफिंग होती है। पहला सेंटेंस, दूसरा सपोर्टिंग सेंटेंस, उसका एग्जाम्पल। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चले अब आपके सामने मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। शुड का जुड़वा भाई पहली मर्तबा जिंदगी में आपके कानों में जा रही है आवाज, सुनिएगा। और टू, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे? और टू, अक्सर लोग इसको ऑगट पढ़ लेते हैं, इट्स नॉट ऑगट, इट्स और टू। उसके बाद मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल और वुड, ये सारे आपके पास मॉडल वर्ब्स हैं। ये मॉडल वर्ब्स आप पढ़ ले, टेंसेस पढ़ ले, देखें ऊपर लिखा हुआ है, फाउंडेशन लेवल कर ले आप।
फाउंडेशन लेवल के बाद टेंसेस आपके शुरू होते हैं, टेंसेस के साथ आप लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, और फिर मॉडल वर्ब्स, और मॉडल वर्ब्स के साथ मॉडल फ्रेज। ये आपकी सीधी सड़क जा रही है। उसके बाद यू टर्न ले लेंगे आप। यू टर्न जैसे लेंगे तो आपके पास कंडीशनल्स आएंगे। आपको पता है कंडीशनल सेंटेंसेस में दो कौन सी चीजें चाहिए होती है? दो टॉपिक्स चाहिए होते हैं कंडीशनल्स में। बताइए वो दो टॉपिक्स कौन से हैं? टेंसेस और मॉडल्स से मिलकर क्या बन जाता है? कंडीशनल्स। और आगे चले, पैसिव। हम पैसिव किसका बनाते हैं? टेंसेस और मॉडल्स। अंग्रेजी खत्म। चलिए, ये आपके फॉर्मेशन है। पहली फॉर्मेशन देखिए, मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेरा एक सवाल है सर, जिस तरह से भी आप टेंसेस में आपने हमें बताया कि हम मुख्तलिफ सिचुएशंस जाहिर करते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट। तो सर क्या मॉडल वर्ब्स में भी 3 सिचुएशंस होती हैं? आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए और फैसला कर लीजिए। क्या मॉडल वर्ब्स के अंदर 3 सिचुएशंस नजर आ रही हैं? सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट। क्या वही पुरानी बात हो रही है कि सिंपल के लिए फर्स्ट फॉर्म, प्रोग्रेसिव के लिए वर्ब आईएनजी और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म? वही पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं कर रहा। देखें, वर्ब आईएनजी से पहले क्या आपको बी दिख रहा है तमाम स्टूडेंट्स को? हम बी के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी लगाते हैं, हमेशा वर्ब आईएनजी से पहले बी आता है। आज की ही बात है ये, याद आ रहा है? कल भी ये बात की थी कि बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से पहले हैव। क्या ये पुरानी बातें हैं? और फिर शुरू में मॉडल वर्ब। फॉर्मेशन देखिए, शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, शी मे बी कॉलिंग यू। यू शुड हैव टोल्ड सारा। और नीचे देखिए, शी मे हैव गॉन, शी मे हैव गॉन, शी मे हैव गॉन। तीनों सेंटेंसेस सेम। अब सवाल एक उठ रहा है, सर ये बात तो समझ आ गई बिल्कुल कि मॉडल वर्ब्स तीन सिचुएशंस की बात कर सकता है, सिंपल भी, प्रोग्रेसिव भी और परफेक्ट भी। सर एक सवाल है आपसे, क्या ये मुख्तलिफ, ये कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव पास्ट का है, फ्यूचर का है, या प्रेजेंट का है? सर ये कैसे पता चलेगा? ये जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये अगर परफेक्ट है तो ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है? ये सवाल कितने लोग पूछना चाहते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, सर आ रहा है सब दिमाग में आ रहा है ना ये सवाल? ये प्रेजेंट, जी सर, पास्ट सब ये और भी आ रहा है कि फ्यूचर की कहाँ। बात कैसे होगी? सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट तो समझ आ गया, बी और हैव भी समझ आ गया, लेकिन एक सवाल है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का फैसला कैसे करें? अब इसके बारे में तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो से सुने। देखें बेटा, ये जो पहली फॉर्मेशन है ना, पहली जो फॉर्मेशन है, ये बात करती है प्रेजेंट और फ्यूचर की। याद कर ले, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। और ये जो दूसरी फॉर्मेशन है, ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। मैं बहुत आसान फॉर्मेट से सिखाऊंगा, रास्ता याद रखना, ठीक है? साथ साथ सुनते रहिएगा, दिमाग में बिठाते रहिएगा, ठीक है? ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करती है। अच्छा, तो सर में पास्ट की बात कौन करता है? अब देखो, अगर लिखा हुआ है शी शुड टेल, यू शुड टेल सारा, यू शुड टेल सारा, ये जुमला लिखा हुआ है, यू शुड टेल, ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? ठीक है ना, यू शुड टेल सारा। अब मुझे इसका पास्ट चाहिए, तो इसका पास्ट मैं कैसे लिखूंगा? ये यहां पर ये जो फॉर्मेशन है, ये पास्ट की बात करती है।
ये पास्ट की बात करेगी। देखिए, यू शुड हैव टोल्ड सारा, तुम्हें सारा को बताना चाहिए, तुम्हें सारा को बताना चाहिए था। अच्छा चले, मान लिया आपकी बात। ये प्रेजेंट और फ्यूचर है, इसका पास्ट कैसे बताएंगे? लिखा हुआ इट मे बी कॉल, इट मे बी रेनिंग, इसका पास्ट क्या होगा सर? कोई बता सकता है इसका पास्ट? इट मे बी रेनिंग, Might be raining. अस्तगफिरुल्लाह। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, इट मे बी रेनिंग का पास्ट क्या होगा? इट मे बी रेनिंग का पास्ट, इट मे बी रेनिंग राइट नाउ, इट मे हैव बीन रेनिंग यस्टरडे। अच्छा, ये फॉर्मेशन सर, ये फॉर्मेशन तो आपने लिखी नहीं है कहीं पे, बस मैंने आपको बता दिया। इट मे हैव बीन, इट मे हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, इट मे हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ये आपकी चौथी फॉर्मेशन है जो पास्ट की बात कर रही है। आपको यहां तक बातें समझ आ गई है, लेकिन फिर कुछ सवाल उठ रहे हैं जहन के अंदर, और वो सवाल क्या है? सर एक बात समझ नहीं आ रही। जी पूछिए। ये जो पहली फॉर्मेशन है, क्या ये हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगी? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। नहीं, दो मॉडल्स ऐसे हैं जो अगर इस्तेमाल किए जाएं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तो ये वो पास्ट की बात करेंगे, कुड और वुड। ये इनके बाद अगर मैंने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दूं तो ये पास्ट की बात कर सकते हैं। और कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो आप बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ले, यानी फर्स्ट फॉर्म ले और पास्ट की बात करें। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड रन फास्ट। कुड की जगह मैं वुड भी लगा सकता हूं। दोनों का मतलब क्या है? कुड कहता है माजी का कोई ऐसा काम जो आप कर सकते थे और आपने किया, और वुड कहता है माजी का कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे। ठीक है, एक सलाहियत की बात कर रहा है और एक एक्शन को ही फोकस कर रहा है, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट सेम है और ये दोनों पास्ट की बात कर रहे हैं। अब आपके पास देखें, आपके सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है लेकिन आप पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ किन दो मॉडल्स के साथ मुमकिन है? कुड और वुड के साथ। आ गई बात समझ? अब एक बात आपको और शायद दिमाग में, मुझे वुड की समझ नहीं आई। वुड तो वुड बात करता है पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी की कोई ऐसे काम जो आप किया करती थी जब आप छोटी थी। तो आप इस तरह से जुमला बनाएगी, व्हेन आई, लेकिन सर अभी यूजुअली बोल देते हैं कि आई वुड गो, मतलब तो मतलब पास्ट फ्यूचर का के लिए भी एक, कहते हैं कि ये यूज होता है। पास्ट का एक सेंटेंस लाजमी तौर पर आप लिखेंगी तो कुड और वुड पास्ट की मीनिंग्स देंगे आपको। अगर आपने माजी के वक्त का कोई हवाला नहीं दिया तो फिर कुड और वुड जो है वो कुछ और मीनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आई वुड बी देयर, प्लीज कम टुमारो ऑन टाइम, डोंट यू वरी, आई विल बी देयर, आई वुड बी देयर। मैंने पोलाइट वे में इस्तेमाल किया, मैं वहां पर हूँ, टेंशन नहीं लो, आई वुड बी देयर। आई वुड लाइक कुछ और बन गया। अगर तो पास्ट टाइम रेफरेंस होगा तो ये मीनिंग्स ये जनरेट करेगा जो सर ने आपको बताइए, पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी की कोई ऐसे काम जो आप किया करते थे। जैसे व्हेन आई वाज 17 आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। जब मैं 17 साल का था तो मैं रवानी के साथ अंग्रेजी बोल सकता था। जब मैं 17 साल का था, व्हेन आई वाज 18 आई वुड टीच इंग्लिश। जब मैं 18 साल का था तो मैं लैंग्वेज पढ़ाया करता था। व्हेन आई वाज 18 आई वुड टीच लैंग्वेज, मैं पढ़ाया करता था। माजी का कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे। आ गई बात समझ? दो मॉडल है जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाए तो वो पास्ट की बात कर सकते हैं। सर एक बात और समझाइए, ये जो दूसरी फॉर्मेशन लिखी है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, क्या कभी ये पास्ट में जा सकती है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इसका पास्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपको एक फॉर्मेशन का सहारा लेना पड़ेगा।
It may have been raining yesterday. लेकिन अगर मैंने परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात करनी हो, समझ रहे, अगर मुझे परफेक्ट प्रोग्रेसिव की फॉर्मेशन इस्तेमाल करनी हो तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? यही फॉर्मेशन इस्तेमाल करूंगा, मॉडल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, ये फॉर्मेशन इस्तेमाल करूंगा। और ये कौन सी सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूं अब? परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन अब ये प्रेजेंट का या पास्ट का कैसे पता चलेगा, सवाल है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की है मीनिंग जरा ये कैसे पता चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट आप देखें, मैंने जो अभी ऊपर सेंटेंस लिखा है, इट मे हैव बीन रेनिंग यस्टरडे, क्या उसमें सेंस ऑफ और आ रहा है? क्या मैंने उसमें सेंस ऑफ और लगाया? No, sir. इसका मतलब है वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है ही नहीं। लेकिन अगर मैं अब जो सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने उसमें ये देखिए, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, मतलब बदल गया। उस ऊपर वाले जुमले का मतलब उर्दू में लिख लो बेटा, भूल जाओगे। इट मे हैव बीन रेनिंग यस्टरडे, शायद कल बारिश हो रही थी। कल बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, पास्ट प्रोग्रेसिव। मॉडल में पास्ट प्रोग्रेसिव, इट मे हैव बीन रेनिंग यस्टरडे, शायद कल बारिश हो रही थी। और अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं शायद कल से बारिश हो रही है, बताइए। It may have been raining since yesterday. अब ये प्रेजेंट है या पास्ट है? Sir, present. Have been है. तो बेटा वो तो हर जगह हैव बीन ही रहेगा, वो तो फॉर्मूले का सर है। तो पास्ट में हम had been यूज करेंगे ना? जी नहीं, देखिए मॉडल के अंदर प्रेजेंट और पास्ट को पहचानने की निशानी पहले लिखा हुआ जुमला होता है। देखिए, ही इज एट होम, वो घर पर है। वजह? बारिश की वजह से। सुबह वो कल से, कल इट में शायद कल से बारिश हो रही है। ही इज एट होम, ही इज एट होम, वो घर पर है, शायद कल से बारिश हो रही है। वो घर पे ही था क्योंकि कल से बारिश हो रही थी, तो उसने वो कहीं गया नहीं। ही वॉज एट होम, शायद कल से बारिश हो रही थी। इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। आपको पहले वाला जुमला बता देता है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, क्योंकि फॉर्मेशन तो बताने का की हैसियत ही नहीं रखती ना, जुमला तो सेम है, ऊपर भी देखे नीचे भी देखे वो तो सेम है, जुमला तो सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है? ये आपको पहले वाला सेंटेंस बताए। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? अब नीचे देखें, अब लिखा हुआ है शी इज नॉट हेयर, शी वॉज नॉट हेयर इफ यू कम टुमारो एट 7। बताओ इसमें प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है? शी इज नॉट हेयर, शी इज नॉट हेयर। सर ये प्रेजेंट है, शी वॉज नॉट हेयर, ये पास्ट। शी Past, इफ यू कम टुमारो एट 7। future. आ गई बात समझ? बस यस सर। पहचान लिया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कैसे पहचानोगे यस मॉडल सर। में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर? पहले लिखे हुए जुमले से। आगे पढ़ो, क्या तीनों जगह पर सेंटेंस सेम लिखा हुआ है? She may have gone home, she may have gone home, she may have gone home, तीनों जुमला सेम है, सेम है। यस सर। अब बताइए, यू शुड हैव टोल्ड सारा, शी इज नॉट हेयर, शी मे हैव गॉन होम, वो यहां पर नहीं है, शायद वो घर जा चुकी है। शी वॉज नॉट हेयर, शी मे हैव गॉन होम व्हेन यू केम।
क्या मतलब? वो यहाँ नहीं थी, वो घर जा चुकी थी जब आप आए। जी, she may have gone home. She is not here. She may have gone home. She is not here. She may have gone home. वो यहाँ पर नहीं है, वो शायद घर चली गई है. She was not here. वो सर यहाँ पर सर नहीं, वो यहाँ पर नहीं थी. She may have gone home when you came. शायद वो घर जा चुकी थी जब तुम आए. If you come tomorrow at 7, अगर तुम कल 7 बजे आओगे, she may have gone. अब क्या होगा इसकी मीनिंग्स? शायद वो घर, शायद वो घर जा चुकी होगी। ये चीज, शायद वो घर जा चुकी होगी. तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो फैसला है वो आपको जो पहले लिखा हुआ सेंटेंस है वो करता है. ठीक है बेटा, आ गई बात एक्सक्यूज मी, समझ? सॉरी, एक्सक्यूज मी सर, जी पूछिए. सॉरी सर, कर रही हूँ सर, आपका जो स्क्रीनशॉट वाला था वो एक दफा पे कर दे, मैं ले नहीं सकती. ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? नहीं सर, वो सॉरी, थोड़ा सी कुछ प्रॉब्लम हो गई है. ये आप जूम, मुझे सॉरी ना बोले, जूम को थैंक यू बोले कि हमारे पास अनडू का ऑप्शन होता है. ठीक है ना, वरना हमने तो गायब कर दिया था. चले क्योंकि ठीक है बेटा, लेट्स कॉल इट अ डे. आज के लिए कुछ इतना काफी प्रॉब्लम है आप कर लोगों के लिए. सर अगले सेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है. क्यों? क्योंकि अगले सेशन में आप पढ़ने जा रहे हैं, आपका टॉपिक शुरू हो रहा है स्टेट वर्ब्स. बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. मैंने कल, अगर आप अपने ग्रुप में चेक कीजिएगा, मैंने आपको अपकमिंग लेक्चर्स के नाम से कुछ लेक्चर्स फॉरवर्ड किए थे. अगर आप पहले से कुछ लेक्चर्स को सुनना चाहें तो मैंने अपकमिंग के लेक्चर्स के एतबार से नाम से भेज दिए, उसको आप सुन सकते हैं. और यहाँ से फिर आपको एक वर्कबुक भी इशू करूंगा. वर्कबुक का काम शुरू हो जाएगा. तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल रेगुलर हो जाए, अपने ट्रैक पर आ जाए, अपने टाइमिंग्स को सेट कर ले, क्योंकि यहाँ से अब आपकी, मैं ये नहीं कह रहा बोलना शुरू कर देंगे आप लोग, लेकिन जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ से शुरू होगी. ठीक है, अगर आप यही सेशन दोबारा रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप मुझे आज 4 बजे ज्वाइन कीजिएगा. ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशंस विद योर व्हाट्सएप लिंक.